Questions on biological classification part 4, that is question number 861 to 80। इसके पहले के क्वेश्चन और आंसर उनका डिस्क्रिप्शन हो चुका है। ऊपर इस वीडियो के ऊपर आई बटन है, वहाँ पर क्लिक कीजिए। तो स्टार्ट करते वन। फर्स्ट क्वेश्चन, स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट इन। हेटेरोसिस्ट किस में प्रेजेंट होता है? डायनोफ्लैचेलेट, क्रिसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया। तो ये हेटेरोसिस्ट है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेल्प करता है और ये रहेगा साइनोबैक्टीरिया में। अगर हम ये देखेंगे तो ये होता है साइनोबैक्टीरिया में, बाकी इन सब में नहीं रहेगा क्योंकि इनमें से रिमेनिंग जो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प नहीं करता। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन। अब फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन याद रखना पड़ेगा क्योंकि जो प्रोटिस्ट है उनका क्लासिफिकेशन ही किसके बेस पर हुआ है? उनका क्लासिफिकेशन अगर हम देखेंगे तो उन लोकोमोटरी ऑर्गन के बेस पर ही हुआ है। उनके लोकोमोटरी ऑर्गन कैसे? अमीबा में देखेंगे, इंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका है, वो अलग है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, इनका जो मूवमेंट है उसके अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो फ्लैजेला नहीं है। नेक्स्ट ट्रिपानोसोमानस, हाँ इसके अंदर है क्योंकि ये सिकल सेल एनीमिया करता है और उसको अगर देखा जाए तो फ्लैजिला है। यूग्लिना में भी फ्लैजिला होता है, तो करेक्ट आंसर आएगा ट्रिपानोसोमानस। पैरामीशियम जो है ये भी नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर सीलिया होते हैं, साइड से सीलिया होते हैं लोकोमोशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, सिस्टीमा नेचर वॉज रिटन बाय अर्नस्ट मेयर। नहीं, अर्नस्ट इनका वर्क नहीं था, ये अर्नस्ट मेयर का। उसके बाद कार्लोस लिनास, इनका वर्क है ये, क्योंकि इन्होंने दो बुक लिखे थे, एक सिस्टीमा नेचर और एक जनरा प्लांटरम। और ईयर याद रखिए 1753। 53 का उल्टा कीजिए 35 होता है, तो एक 1735 और 1753, इन दोनों ईयर में उन्होंने बुक लिखी थी। एक था जनरा प्लांटरम और एक था सिस्टीमा नेचर, जिसके अंदर इन्होंने 6000 प्लांट और 4000 एनिमल इनका क्लासिफिकेशन किया था। तो ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, मैच द फॉलोइंग। राइजोपस, अब यहाँ पर देखिए ये जो 4 टाइप के फंगस है, फाइकोमाइसिट्स, अस्कोमाइसिट्स, बेसिमाइसिट्स एंड ड्यूटेरोमाइसिट्स। मैंने ये लास्ट वीडियो में बोला, अभी और रिपीट बोल रहा हूँ मैं आपको कि जो फाइकोमाइसिट है, बेसिडोमाइसिट है, अस्कोमाइसिट्स एंड ड्यूटेरोमाइसिट्स। एग्जाम्पल कैसे याद रखना है? फाइकोमाइसिट्स में यम आर याद रखिए या आर ए एम याद रखिए, राम, तो याद हो जाता है। म्यूकर, अल्बुगो, राइजोपस। एक्टिनोमाइसिट्स के अंदर क्या आएगा? पेनिसिलिन, उसके बाद एस्परजिलस नाइगर, न्यूरोस्पोरा क्रासा, और ये जो बी दिख रहा है बेसिडोमाइसिट्स, इसके अंदर एपीयू याद रखिए आगे का, मतलब पूरा वर्ड हो जाएगा बापू। तो बी स्टैंड फॉर बेसिडोमाइसिट्स, ए स्टैंड फॉर एगरिकस, पी स्टैंड फॉर पुकनिया, यू स्टैंड फॉर उस्टिलागो। ये एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं अकॉर्डिंग टू आपके जो एनसीईआरटी में दिया है उसके अकॉर्डिंग टू मैं बोल रहा हूँ ये। तो अब देखिए यहाँ पर कौन से मैच होते हैं, और ड्यूटेरोमाइसिट्स में आएगा अल्टरनारिया, कलेक्टोट्रिकम और ट्राइकोडर्मा, ये तीनों आते हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ से कौन से ऑप्शन मैच हो रहे हैं। तो राइजोपस जो है, देखिए अभी बोला हमने राइजोपस आएगा फाइकोमाइसिट्स में, मतलब ये राइजोपस जो है वो मैच हो रहा है फाइकोमाइसिट्स से। उसके बाद पेनिसिलिन, पेनिसिलिन बिलोंग टू अस्कोमाइसिट्स, उस्टिलागो बिलोंग्स टू बेसिडोमाइसिट्स, और अल्टरनारिया बिलोंग टू ड्यूटेरोमाइसिट्स। मतलब देखिए ऑप्शन कौन से मैच हो रहे हैं, ए का 4, उसके बाद बी जो है वो मैच हो रहा है 1 से, मतलब ऑप्शन आएगा यहाँ का थर्ड, ये रहेगा करेक्ट। एग्जाम्पल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर। इसमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर नहीं है? एग्रोबैक्टीरियम, राइजोबियम, नॉस्टॉक, माइकोराइजा। तो एग्रोबैक्टीरियम जो है वो राइजो जो है, मतलब ये राइजोबियम जो है वो बायो फर्टिलाइजर है, नॉस्टॉक भी बायो फर्टिलाइजर है, माइकोराइजा भी बायो फर्टिलाइजर का वर्क करता है, पर एग्रोबैक्टीरियम नहीं करता है। इसका पूरा नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन। इसमें टाई प्लाज्मिड होता है, टाई टाई प्लाज्मिड। तो टाई प्लाज्मिड किसके लिए काम को आता है? ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है।
तो ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने में काम को आएगा, तो ये बायो फर्टिलाइजर नहीं बनाएगा, इसलिए इसका आंसर आएगा ए, मीन्स नंबर 1। इथेनॉल इज कमर्शियली प्रोड्यूस्ड थ्रू पर्टिकुलर स्पेसीज ऑफ, अब किसके स्पेसीज से ये प्रोड्यूस होगा, सैक्रोमाइसिस, क्लस्टोडियम, ट्राइकोडर्मा, एस्परजिलस। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सैक्रोमाइसिस। सैक्रो का मीनिंग ही होता है शुगर, माइसिस का मीनिंग होता है फंगस, तो सैक्रोमाइसिस सर्विसी, सैक्रोमाइसिस इलिप्सॉइड, ये स्ट्रेन है ईस्ट के, ईस्ट यूनिसेलुलर फंगाई, तो ये इथेनॉल प्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्लस्टोडियम नहीं, ये क्लस्टोडियम बोटुलिनम, ये बैक्टीरिया, क्लस्टोडियम बोटुलिनम एक आता है, क्लस्टोडियम टिटानी आता है, ये डिसीज कॉज करते हैं। ट्राइकोडर्मा अगर हम देखेंगे तो ये तो फंगस है, ये यहाँ पर इथेनॉल प्रोड्यूस नहीं करेगा। फोर्थ नेम है एस्परजिलस, पूरा नाम है एस्परजिलस नाइगर। ये जो माउथ का पार्ट दिख रहा है इसको कहा जाता है माउथ एंगल, यहाँ पर भी ये एस्परजिलस मिलता है, फंगस है तो जहाँ पर वाटर रहेगा वहाँ पर मिलेगा ये। सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन में इसका रोल है, मतलब ये प्रोड्यूस करता है सिट्रिक एसिड, कौन, एस्परजिलस नाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पता होना चाहिए। ईयू का मीनिंग होता है ट्रू और कैरियोट का मीनिंग होता है यस। तो पैरामीशियम जो है, कॉडाटम ये है, ये तो यूकैरियोटिक सेल है। कहाँ पर आता है ये हमको, जहाँ पर हम किंगडम प्रोटिस्टा देख रहे हैं, तो प्रोटिस्टा के अंदर हमको पता है कि जो प्रोटोजोआन है, प्रोटिस्टा में क्या क्या आएगा, क्रिसोफाइट, डायनोफ्लैचेलेट, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और नंबर 5 पे प्रोटोजोआ, तो वहाँ पर ये आ जाएगा। ई कोलाई को अगर देखा जाए तो ई कोलाई इज अ बैक्टीरिया, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक नहीं है। देन यूग्लिना, दिस इज यूकैरियोटिक, अमीबा इज ऑल्सो यूकैरियोटिक, तो आंसर आएगा 2। देन क्वेश्चन नंबर 68, अर्चिगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन मार्चेंशिया, कारा, एडियंटानम, फ्यूनारिया। तो जो अर्चिगोनियोफोर होता है, अर्चिगोनियोफोर, जहाँ पर अर्चिगोनियम प्रोड्यूस होगा आगे, ये मैंने नाम आपको याद रखने के लिए बोला था, देखिए अर्ची, एक मूवी है सैराट, उसके अंदर जो फीमेल एक्ट्रेस है उसका नाम है आर्ची, आर्ची तो याद रख सकते हैं फीमेल, और एंथ्रीडियम होता है मेल, तो ये जो होता है ये मार्चेंशिया में होता है। अगर हम ब्रायोफाइट का क्लासिफिकेशन देखें तो उसके अंदर हम देखते हैं हॉर्नवर्ड्स, एंथोसर्स और लीवरवर्ड्स। तो हॉर्नवर्ड्स, एंथोसर्स और लीवरवर्ड्स, तो इसके अंदर का जो हॉर्नवर्ड्स है वहाँ पर आता है मार्चेंशिया, एमआरपी याद रखिए, मार्चेंशिया, रिक्सिया और पेलिया, तो ये जो तीनों होते हैं ये आते हैं वहाँ पर। तो इन मार्चेंशिया में यार अर्चिगोनियोफोर रहता है, कारा में नहीं रहेगा, कारा जो है अलगी है, यहाँ पर नहीं रहेगा वो। एडियंटनम जो है वो फर्न है, इसको वॉकिंग फर्न बोलते हैं, और फ्यूनारा जो है तो ये भी नहीं आएगा यहाँ पर उसके अंदर नहीं है अर्चिगोनियोफोर। इन यूबैक्टीरिया सेल्युलर component resemble eukaryotic cell, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, राइबोसोम, सेल वॉल। तो जो रिजेंबल कर सकता है यूबैक्टीरिया सेल्युलर component दैट रिजेंबल द यूकैरियोटिक सेल, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है यही उससे रिजेंबलेंस दिखाता है, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं दिखाता है, क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, राइबोसोम भी नहीं दिखाएगा, सेल वॉल भी नहीं दिखाएगा। तो सेल्युलर कंपोनेंट मतलब जैसा यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमको पता है, यानी कि बैक्टीरियल सेल अगर हम देखेंगे बाहर से अंदर अगर आता है तो सबसे बाहर की जो लेयर है वो है ग्लाइकोकैलिक्स, नंबर 2 है सेल वॉल और नंबर 3 है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यू बैक्टीरिया में वो यूकैरियोटिक के सेल से रिजेम्बलेंस दिखाता है, सिमिलरिटी दिखाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, कंपेयर्ड विद द गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट, गैमेटोफाइट ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स आर smaller but have larger sex organ, larger but have smaller sex organ। अब कंपेयर करना बोला है गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट विद द गैमेटोफाइट ऑफ वैस्कुलर प्लांट, तो ये याद रखिए अलगी, फिर बाद में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो अलगी से तो एंजियोस्पर्म तक स्पोरोफाइट जो होता है, स्पोरोफाइट मतलब प्लांट की साइज वो बढ़ते गई, मतलब ये बढ़ते गया, साइज बढ़ते गई,
और जो गैमेट थे उनकी साइज क्या होते गई, कम होते गई। क्या कहा मैंने, अलगी से तो एंजियोस्पर्म तक, स्पर्म तक क्या हो गया, देयर इज एल्बोरेशन इन स्पोरोफाइट एंड रिडक्शन इन द गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर क्या होगा देखो कि गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट और गैमेटोफाइट ऑफ वैस्कुलर प्लांट। तो ब्रायोफाइट है यहाँ पे, वैस्कुलर प्लांट है यहाँ पर आगे। तो यहाँ से वहाँ तक जाते हुए क्या होगा, गैमेट की साइज छोटी होती गई, 6 गैमेट जो उनकी साइज छोटी होती गई है। तो इसलिए आंसर क्या आएगा इसका 1। स्मॉलर बट लार्जर सेक्स ऑर्गन, लार्जर सेक्स ऑर्गन किस में रहेंगे, ब्रायोफाइट में। और स्मॉलर सेक्स ऑर्गन जो रहेंगे वो रहेंगे, मतलब गैमेट जो है वो रिड्यूस होते जा रहा है, सेक्स ऑर्गन की साइज बढ़ेगी, मतलब गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट विद द गैमेटोफाइट ऑफ वैस्कुलर प्लांट। तो गैमेटोफाइट रहेगा स्मॉलर बट सेक्स ऑर्गन रहेगा बड़ा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 के बाद 71 का मैच नहीं होगा। अगर हम देखें इसको, द गैमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इन। तो मतलब गैमेटोफाइट जो है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, स्पोरोफाइट में। तो ऐसा जो होता है वो हायर प्लांट्स में होता है। हायर प्लांट अगर हम देखेंगे तो इनमें से हायर प्लांट कौन सा है, पॉलीट हायर प्लांट नहीं है, एडियंटनम फर्न में आता है, ये भी हायर प्लांट नहीं है। मतलब नीचे वो फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट बोलेंगे हम जो टेरिडोफाइट्स है, पर वो उतनी अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो चुके हैं। मार्चेंशिया ब्रायोफाइट है, ये भी डेवलप नहीं हुआ है। पाइनस ये आएगा क्योंकि साइकस के अंदर, मतलब जिम्नोस्पर्म के अंदर साइकस और पाइनस जो है वो डेवलप प्लांट है। तो इनके अंदर क्या होता है कि जो स्पोरोफाइट है उस पर गैमेटोफाइट डिपेंड रहेगा। तो आंसर आएगा 4। देन क्वेश्चन नंबर 72, ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज मिथानोजन आर मोस्ट अबंडेंट इन। अब ये जो मिथानोजन है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेगा, तो हमको पता है कि इन द रूमिनेंट्स ऑफ, जो रूमिनेंट एनिमल है उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लार्ज होती है, तो उसके अंदर हमको मिलेगा मिथानोजन्स इन कैटल यार्ड, बाकी इधर नहीं मिलेगा। ये जो दिखा रहा है बाकी सल्फर रॉक, पोल्यूटेड स्ट्रीम, हॉट स्प्रिंग, ये जो पार्ट है यहाँ पर क्या होता है, अर्की बैक्टीरिया मिलेगा, अर्की बैक्टीरिया मिलेगा, पर उसके अंदर का जो मिथानोजन है वो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच, वह पेनिसिलिन, पेनिसिलियम कोनिडिया, वाटर हेसिनथ रनर, उसके बाद ब्रायोफाइलम लीफ बर्ड, अगाव बल्बिल। मतलब यहाँ पर पूछा है कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन कैसा है। तो कोनिडिया में अगर पेनिसिलिन में देखें तो हम कोनिडिया है, वहाँ पर RMS याद रखने का, रैमस, स्टरिगमाटा, मेटुली, कोनिडोफोर और बाद में रहेगा कोनिडिया, तो वो उनके अंदर होता है। वाटर हिसरत के अंदर रनर नहीं होता है, वहाँ पर क्या होता है, ऑफसेट होता है, यहाँ पर होता है ऑफसेट, OFFESCT, OFFESCT ऑफसेट होता है वहाँ पर। और जो ब्रायोफाइलम होते हैं उनके अंदर लीफ बर्ड होता है, करेक्ट। अगाव जो इसके अंदर बल्बिल भी होता है, करेक्ट। तो आंसर आएगा 2, वाटर हिस्सेनथ, वाटर हिस्सेनथ। क्वेश्चन नंबर 74, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, वेदर दे आर करेक्ट और रॉन्ग। यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, यहाँ पर लिखना चाहिए था इन्होंने इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है, तो हम इसके अंदर से करेक्ट रिमूव करेंगे और जो इनकरेक्ट है वो देखेंगे हम स्टेटमेंट में है या नहीं। तो फर्स्ट इन्होंने बोला है कि स्पोरोफाइट इन द लीवर वर्ड्स इज मोर एल्बोरेट दैन द मॉसेस। तो ये स्टेटमेंट देखा जाए तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि अगर हम लीवर वर्ड्स मतलब होता है हिपैटोकोप्सिडा, उसके बाद होता है एंथोसर्स ब्रायोफाइटा में, और उसके बाद होता है मॉसेस। तो हिपैटोकोप्सिडा का मीनिंग हो रहा है लीवर वर्ड्स। तो जैसे लीवर वर्ड्स से हम मॉसेस तक जाते हैं तो वैसे स्पोरोफाइट एल्बोरेट होता जाता है, बड़ा होते जाता है। तो बड़ा जो स्पोरोफाइट है वो रहेगा मॉसेस का एज कंपेयर टू लीवर वर्ड्स। तो यहाँ पे उल्टा बोला, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये रॉन्ग होता है, क्योंकि बड़ा जो है वो यम रहेगा और स्मॉल जो है वो, कौन बड़ा और कौन छोटा, स्पोरोफाइट। जो मॉसेस का स्पोरोफाइट बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू लीवर वर्ड्स। करेक्ट स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए था, यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट दिया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग।
सेकंड में कहा गया है कि साल्विनिया इज़ अ हेट्रोस्पोरस, तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि वो हेट्रोस्पोरस है, दो डिफरेंट टाइप के स्पोर प्रोड्यूस होता है, करेक्ट। देन द लाइफ साइकिल इन द सीड बियरिंग प्लांट इज डिप्लॉन्टिक, करेक्ट, क्योंकि वहाँ पर स्पोरोफाइटिक जनरेशन डोमिनेंट होते हैं, गैमेटोफाइटिक नहीं होती है। देन फोर्थ, इन पाइनस मेल एंड फीमेल कोन्स आर बॉर्न ऑन द डिफरेंट ट्री, ये गलत है क्योंकि साइकस जो होता है, साइकस के अंदर क्या होता है, साइकस डायोसियस प्लांट है और उसके अपोजिट होता है पाइनस, पाइनस होता है मोनोसियस, मतलब मोनो का मतलब होता है सिंगल और इसियस का मतलब हाउस। तो सपोज ये एक प्लांट है तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही प्लांट पे प्रोड्यूस होंगे तो उसको कहा जाता है मोनोसियस। तो इस स्टेटमेंट में कहा कि मेल और फीमेल कौन डिफरेंट ट्री पर प्रोड्यूस होते हैं, जो कि स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो फर्स्ट और सेकंड देखा जाए तो स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन आएगा यहाँ पर 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, Salichinella and Salvia are considered to be representatives toward the evolution of seed habitat. सीड हैबिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, क्योंकि जो सीड प्रोडक्शन सीड प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होना कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो वो यहाँ स्टार्ट हुआ होगा टेरिडोफाइट से। टेरिडोफाइट में कौन से प्लांट, सैलिजिनेला और साल्विनिया। क्यों प्रोड्यूस हुआ, इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न देख रहे हैं हम। द फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री एंड गेट्स डिस्पर्स्ड लाइक सीड, गेट डिस्पर्स्ड लाइक सीड। फीमेल गैमेटोफाइट लैक आर्चिगोनिया, ये भी नहीं आएगा। मेगास्पोर पजेस एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो सराउंडेड बाय सीड कोट, ये भी नहीं रहेगा। एक मिनट मैं कैमरे को मूव करता हूँ। नेक्स्ट, एम्ब्रियोस डेवलप इन फीमेल गैमेटोफाइट विच इज़ रिटेन ऑन द पेरेंट्स स्पोरोफाइट, ये स्टेटमेंट करेक्ट, क्योंकि कैसा होता है जब सीड प्रोड्यूस होना है तो उसके लिए मेल और फीमेल गैमेट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये फर्टिलाइज होंगे तब जाकर क्या होगा, जायगोट प्रोड्यूस होगा, एम्ब्रियो, फिर सीड डेवलप होगा और वो जो सीड है वो प्लांट के ऊपर रहना चाहिए, मतलब स्पोरोफाइट पे, फिर बाद में वो डिस्पर्स होगा, जब वो उसको डिस्पर्स होने का उसका जब टाइम आएगा डिस्पर्स होगा। तो कंडीशन ये इंपॉर्टेंट है कि एम्ब्रियो डेवलप इन फीमेल गैमेटोफाइट विच रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, पेरेंट स्पोरोफाइट पे वो रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, एग्जामिन द फिगर, examine the figure given below and select the right option from the all four option। यहाँ पर A B C और D 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए वाले, अब उसमें से देखना करेक्ट कौन सा है। तो अगर ये A अगर देखा जाए तो हम आर्चिगोनिया 4 है, B अगर देखने जाए तो ये है फीमेल, C अगर देखा जाए तो ये होता है जेमी कप। जेमी कप मतलब क्या, इनके अंदर जेमिल प्रोड्यूस होते हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए काम को आते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और डी जो दिख रहा है ये है राइट साइड, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका 1, क्योंकि बाकी कोई मैच नहीं हो रहा है। ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी याद रखना पड़ेगा आपको, फिगर उसकी लेबलिंग यहाँ पर याद रखिए। देखिए अर्चिगोनियो 4 है, अर्ची मतलब फीमेल, बोला था मैंने आपको। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू लुक फॉर ई कोलाई। ई कोलाई कहाँ पर मिलेगा, मिल्क में मिलेगा, वाटर में मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिल्क में भी नहीं, वाटर में भी नहीं, ह्यूमन इंटेस्टाइन में मिलेगा, वहाँ पर ये मिलता है। सॉइल में मिल सकता है पर ह्यूमन इंटेस्टाइन में ज़्यादा मिलेगा ये, तो इसलिए इसका आंसर है 77 का 3, ह्यूमन इंटेस्टाइन। मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए काम को आता है, मतलब जब हम मिल्क लेते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में जब मिल्क आएगा तो वहाँ पर इसके अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसको कहा जाता है लैक ओपेरॉन, लैक्टोस को ये मेटाबोलाइज करने में हेल्प करेगा। लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड प्रेजेंट इन द शुगर मिल्क, सॉरी। उसके बाद अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आर कॉन्स्पेक्टिवली बाय, अब इसमें से किसके वजह से ये जो लाइट अर्ली एंड लाइट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसके वजह से होगा, तो ये देखना है। तो अब इसके अंदर देखिए फ्यूजारियम एंड क्लाविसेप्स, ये नहीं होगा। जिबेरेला एंड पेनिसिलियम, ये भी नहीं है क्योंकि ये इसके कॉजिटिव एजेंट है ही नहीं। उसके बाद एस्परजिलस एंड उस्टिलागो, अब अगर हम एस्परजिलस देखेंगे तो एस्परजिलस नाइगर क्या कर रहा है, ये तो हमको वहाँ पर काम को आता है कि जो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस होगा,
उस्टिलागो अगर देखा तो ये बेसिडोमाइसिट्स है, ये भी इसके लिए ये कॉजिटिव एजेंट नहीं है फंगस, तो इसलिए ऑप्शन आएगा नन, नन ऑफ द अबव, यहाँ का कोई भी मैच नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय द स्पीसीज ऑफ पुकनिया। पुकनिया तो अभी मैंने बोला कि ये बेसिडोमाइसिट्स में आता है, ये कॉज नहीं करेगा। उसके बाद एरिसिपी, ये करते देखिए पाउडरी मिल्ड्यू, ये जो डिसीज़ होता है क्रॉप के ऊपर, स्पेशली व्हीट के क्रॉप के ऊपर, टिकम एस्टिवियम, तो वहाँ पर ये अफेक्ट करता है। उस्टिलागो नहीं करेगा और अल्बुगो भी नहीं करेगा। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड इज अब्सेंट इन, ये किसके अंदर अब्सेंट होता है? वायरस के अंदर होता है, वायरॉइड्स के अंदर भी होता है, माइकोप्लाज्म मतलब सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया उसके अंदर भी है। वायरॉइड्स का मीनिंग होता है वायरस लाइक, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है पर प्रोटीन कोट नहीं रहेगा, और प्रायंस जो होते हैं उनके अंदर प्रोटीन कोट होगा पर जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, मतलब न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा, तो इसलिए आंसर आएगा 4।